बातें होती है? बातें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, बातें भगवान से रिलेटेड, बातें हिस्ट्री से रिलेटेड, बातें रिलेशन से रिलेटेड। बस इतनी तो हुई अब तक। ठीक। लास्ट बात क्या हुई थी हमारी? लास्ट बात हमने की थी मंदिर से रिलेटेड। हाँ, तो वो जो मंदिर से रिलेटेड बातें हैं, हाँ। वो बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सुन लो, सुनो, थोड़ी सी सुन लो। थोड़ी सी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मंदिर क्यों जाना चाहिए? ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, हमें कहते हैं मंदिर रेगुलरली हमको जाना चाहिए। ठीक है। तो मंदिर हमको जाने से क्या मिलेगा और क्यों जाना चाहिए? मंदिर जाने से आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। कैसे? मंदिर आप जाते हैं, सबसे पहले तो एक ऑरा होता है, वहाँ पे एक पॉजिटिविटी होती है, एक आप दुनिया की सब चिंता से दूर हो जाते हैं, आध्यात्म की ओर जाते हैं आप अगर मंदिर जाते हैं तो। दूसरी बात है, आप मंदिर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने साथ होप्स लेके आते हैं। आशाएं। आशाएं, बहुत सारी होप्स लेके आते हैं कि ये जो मेरा भगवान है मेरे लिए सब कुछ ठीक कर देगा, या मेरी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो ये तो हो गया एक आध्यात्म से रिलेटेड चीज़ कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये आध्यात्मिक आपकी उसमें ग्रोथ होगी आध्यात्म में। दूसरा होता है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि अब आप वहाँ गए, आपने भगवान से मांगा कि भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए, और इनडायरेक्टली आप क्या करेंगे, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनडायरेक्टली आप उसी चीज़ को अपने माइंड में चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो आप मांगेंगे उसी चीज़ को बार बार, दिमाग में आपके वही चलेगा, तो जो चीज़ आप सोचेंगे लगातार वो चीज़ आपके साथ होगी, वो चीज़ आपको मिलेगी। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ओके। ऑन दी अदर साइड एक चीज़ और होती है, ये तो हो गया कि जिन लोगों को पता नहीं है मंदिर जाने से क्या होगा। दूसरे होते हैं जो भगवान के साथ कनेक्टेड होते हैं, भगवान को अपना फैमिली मेम्बर मांगते हैं, है ना, कि ये मेरा परिवार का हिस्सा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। ऐसा भगवान के साथ एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। वो जो लोग हैं उन लोगों को मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उनके लिए भगवान उनके साथ है 24 घंटे। उनके साथ कुछ भी घटना हो रही है वो भगवान को बता रहे हैं। जैसे कोई उनका मित्र है, उनसे बात की उन्होंने कि आज मेरे साथ ये हो गया, इसके साथ क्या करना चाहिए, वो उनसे राय मशवरा लेते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं। तो इस तरह का यदि आप रिलेशन बना सकते हैं भगवान के साथ, तो जो रिजल्ट्स आपको मंदिर जाने से, परिक्रमा लगाने से मिलेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप उनको अपना मित्र, सखा, भाई बहन जो भी आप मानते हैं वो बनाएं, और फिर बाद में उनसे अपनी बातें, अपने दुख या सुख सब शेयर करें, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मतलब ये हुआ कि जिनको भगवान से कनेक्टेड नहीं है, भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, वो भी टेंपल जाते हैं तो उनका भी काम होता है, और जो कनेक्टेड है उनका भी होता है। जो नहीं जानते हैं उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और जो जानते हैं उनका भगवान काम करता है। सॉलिड। बिल्कुल है भैया। अच्छा, मेरे को एक सवाल आया था कि जो अभी की जनरेशन है उनसे कभी भी भगवान की बात करो, मंदिर की बात करो, या कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बात करो, तो उनका सीधा एक रिस्पॉन्स आता है कि आपने भगवान को देखा क्या? करेक्ट। भगवान कैसे दिखते हैं? ये सवाल आता है तो मैं बहुत अचंभे में पड़ जाता हूँ, मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाता हूँ कि क्या जवाब दूँ इसका। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न तो यही, आप उनसे पूछेगा कि आपके फोर्थ फादर कौन है, फोर्थ ग्रैंडफादर हैं कौन आपके, ठीक है, नाम तो वो नाम बताएंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली उनको नाम पता होगा, वो नाम बताएंगे। आप उनसे मांगना कि पिक्चर है आपके पास उनका, नहीं होगा क्योंकि उस जमाने में कैमरा नहीं था। सही है, ठीक है। और नाम जानते हैं आप, फिर उनसे पूछ लीजिएगा कि आपने देखा है उनको। नहीं देखा होगा, पर बिलीव करते हैं ना, क्योंकि हमारे फादर कहते हैं, हमारे ग्रैंडफादर कहते हैं कि आपके फोर्थ फादर का नाम ये था और वो ऐसे दिखते थे। बिल्कुल सही। उनका ये जॉब था, ये काम करते थे, और उनका जीवन इस तरह से निकला था, और इस एज में उनकी डेथ हुई थी। ये सारी बात बताते हैं, हमको बिलीव करना पड़ता है ना। सिमिलरली भगवान भी एक ज़माने में थे तो सही,
अब उस जमाने में हम नहीं थे तो ये मान ले कि वो नहीं थे तो कैसे, नहीं होगा ना ये। ऑब्वियसली ये तर्क जनरली देते हैं, ये है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि भगवान तो हैं और बहुत लोगों को दिखते भी हैं, बहुत लोगों को दिखते भी हैं। कैसे? मंदिर में दिखते हैं, कभी घर पे दिख जाएंगे, कभी सपने में दिख जाएंगे, कभी राह चलते दिख जाएंगे। अब आप कहेंगे कि वो कैसे दिखेंगे, उसके हाँ। एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। चाइना के एक राजा थे। उन राजा ने डिसाइड किया कि अपने देश की एक मोहर बनाई जाए। मोहर? सील। सील, ओके। स्टाम्प। हाँ हाँ। ठीक है। तो राजा ने डिसाइड किया कि उसमें एक लोगो जो हम रखेंगे वो लोगो होगा बोलता हुआ मुर्गा, बोलता हुआ मुर्गा, बांग देता हुआ मुर्गा। ओके हाँ। ठीक है। तो राजा ने सारे जितने भी चित्रकार थे देश में उनको आमंत्रित किया कि आप आइए, पधारिए और एक ऐसा मुर्गा बनाइए जो लगे कि जीवंत है और वो लिटरली बोल रहा है। ठीक है। सुबह सुबह जो मुर्गा आवाज करता है वैसा चित्र बना दीजिए। ठीक है। तो हजारों चित्रकार आए और सब ने अपनी अपनी पेंटिंग बनाना शुरू किया। ठीक है। सब ने अपनी पेंटिंग बना दी और इतनी सारी पेंटिंग्स हो गई कि राजा अचंभे में पड़ गया कि कौन सा चित्र स्टाम्प के लिए चूज किया जाए। ठीक है। राजा नहीं समझ पाया तो उसने एक दिमाग लगाया। उसी देश में एक बूढ़ा चित्रकार था जो बहुत सुप्रसिद्ध था। राजा ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप ये तय करें कि इसमें से सच में जीवंत मुर्गा कौन सा लग रहा है। तो उस बूढ़े चित्रकार ने सारे जितनी भी पेंटिंग्स थी उन चित्रों को लेकर एक कमरे में चला गया। सुबह कमरे में घुसा, वो कमरा बंद कर दिया अंदर से, शाम को कमरे से निकला, फिर दरबार लगा और वो राजा के सामने आया। तो राजा के सामने आने के बाद बूढ़े चित्रकार ने कहा कि इनमें से कोई भी पेंटिंग जीवित नहीं लगती है। क्यों? कोई भी पेंटिंग उसको जीवंत नहीं लगती है जिसको हम मुहर बना सके देश की। ठीक है। तो राजा अचंभे में पड़ गया। फिर राजा ने कहा ये कैसा बात है? तो राजा ने कहा कि आपके क्या मापदंड है ये देखने के कि पेंटिंग जीवित है या नहीं है? कैसे आप सोच सकते हैं कि मुर्गा बांग देता हुआ लग रहा है या नहीं लग रहा है? ठीक है। तो बूढ़े चित्रकार ने कहा कि मेरा बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल पैरामीटर से मेरे, मैंने एक जीवित मुर्गे को इन सारी पेंटिंग्स पर छोड़ा और मुर्गे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप जानते होंगे कि मुर्गा जब इधर से सामने से मुर्गा आता है तो इधर से सामने से मुर्गा देख के या तो भांग देने लगेगा, बोलने लगेगा या फिर भाग जाएगा। पर उस जो जीवित मुर्गा है उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो ये सारी पेंटिंग्स जीवंत नहीं है। पेंटिंग्स के ऊपर चल गया या? हाँ, तो कोई भी जीवंत नहीं है। तो राजा को ये बात समझ सोचने वाली लगी। तो राजा ने डिसाइड किया कि आप एक काम कीजिए, फिर आप ही बना दीजिए पेंटिंग। ठीक है। तो उसने कहा हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर समय लगेगा 3 साल का। 3 साल? 3 साल। राजा ने कहा कि अब जीवंत बनाना ही है, देश की मुहर है, तो 3 साल और लेट। उसने, बूढ़े चित्रकार ने कहा कि मुझे जंगल में छोड़ दो, और राजा ने भी उसके लिए जो सिपाही चाहिए थे वो छोड़ दिए और जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी दे दी उसको कि आप जो मांगेंगे वो मैं दे रहा हूँ। ठीक है। तो बूढ़ा चित्रकार वहाँ जंगल में रहने लगा। 6 महीने बीते, सैनिक गए और देखा तो उसने कुछ नहीं किया, वो वहीं बैठा है जहाँ गया था। 1 साल बाद गए तो बूढ़ा चित्रकार बोलना बंद कर देता है। 1.5 साल बाद जाते हैं तो बूढ़ा चित्रकार सैनिकों को पहचानने से भी इनकार कर देता है कि आप लोग कौन हैं। 2 साल बाद गए तो बूढ़ा चित्रकार मुर्गे की जैसे कुकड़ू खो करके बोल रहा है। बूढ़ा चित्रकार मुर्गे की भाषा बोलने लगा। ठीक है। 2.5 साल बाद लगभग गए तो बूढ़ा चित्रकार मुर्गों के साथ खेल रहा था, मुर्गों के साथ मुर्गे जैसे दौड़ रहा था, मुर्गे जैसे चल रहा था। 3 साल बाद राजा को लगा कि अब वो समय हो गया है, अवधि समाप्त हुई, बूढ़े चित्रकार को पकड़ के लेके आ जाओ इधर। सैनिक गए, बूढ़े चित्रकार को उठाया और लेके आ गए दरबार में। राजा को लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है। राजा ने कहा चित्र कहाँ है? तो बूढ़ा चित्रकार बोला कुकड़ू को। तो राजा ने कहा कि अरे ये किस तरह का आदमी है? फिर उसने सीधी तरह बात की कि आप एक काम करिए, एक कैनवास मंगाइए और कुछ रंग मंगा दीजिए, मैं अभी बना देता हूँ चित्र। तो आप अभी बना सकते थे तो 3 साल क्यों ले लिए? तो बूढ़े चित्रकार को कैनवास दिया गया, कलर दिया गया, बूढ़े चित्रकार ने वो बना दिया। तो राजा ने कहा पैरामीटर्स आपके लिए भी वही रहेंगे जो पैरामीटर्स आपने दूसरों के लिए इस्तेमाल किए। तो राजा ने मुर्गा मंगाया,
जीवंत मुर्गा, जीवित। अब वो जो पेंटिंग रखी और मुर्गा जैसे ही छोड़ा उसके पास में, मुर्गा नजदीक जाते ही पेंटिंग घूम के भाग गया और दरबार से बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि वो पेंटिंग ऐसी थी, जीवंत थी। अच्छा, वो क्योंकि उसमें वो फीलिंग्स थी। तो अब राजा फिर अचंभे में पड़ गया कि इतनी सारी हजारों पेंटिंग को देखकर अगर मुर्गा नहीं पलटा, मुर्गे ने बांग नहीं दी, तो आपकी पेंटिंग ऐसी क्यों बन गई कि उसको देखते ही मुर्गा भाग गया, दरबार के बाहर चला गया। तो बूढ़े चित्रकार ने इसका जवाब दिया कि मुझे मुर्गे की जीवंत पेंटिंग बनाने के लिए मुर्गे के अंश को पहचानना पड़ा। मुर्गा अंदर से सोचता कैसा है, मुर्गा चलता कैसा है, मुर्गे का दिमाग किस तरह से काम करता है, मुर्गा भागता कैसे है। लिटरली मुझे मुर्गा बनाने के लिए मुर्गा होना पड़ा। ठीक है। मुर्गा बनाने के लिए, मुर्गे की जीवंत पेंटिंग बनाने के लिए मुर्गे का हृदय जानना जरूरी था। ठीक है। फिर मैं ये जीवंत पेंटिंग बना पाया। तो हम फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ, भटक गया। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा लॉजिकली कि भगवान को देखने के लिए, भगवान को जानने के लिए आपको भगवान होना पड़ेगा, ये नहीं, मैं यही पूछने पर बात यह है कि अगर आपको भगवान को जानना है, भगवान से मिलना है, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा उतना। जितना वो बूढ़ा चित्रकार मुर्गे के प्रति समर्पित था, आपको उतना समर्पित भगवान के प्रति होना पड़ेगा। आप उनके भक्त बनेंगे और भक्त को भगवान दर्शन देते हैं। अब आप बिना भक्त बने यहाँ बैठे हैं, बोलते मेरे को तो नहीं दिखे भगवान, तो फिर तो कोई दिखा नहीं सकता आपको, और आपको दिखने वाले भी नहीं है। तो स्टार्ट कैसे करें? ये तो आपको करना पड़ेगा। अभी ये प्रोसेस है, पूरा फॉलो करना पड़ेगा। आप मंदिर जाएंगे रेगुलरली, फिर उसके बाद आप भगवान से कनेक्ट होंगे। भगवान के जो मंत्र है, मंत्र में उतनी शक्ति है कि भगवान को हम बुला सकते हैं। उतनी शक्ति है कि भगवान आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मंत्रों को इतने सालों पहले लिखा गया, पुराणों में है, वेदों में है, तो कुछ तो मतलब है उसका। तो इस तरीके से हमको उनका भक्त बन के भगवान के दर्शन होंगे। बिना भक्त बने भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। आप बिलीव करें तो कर लें, नहीं तो आपके फोर्थ ग्रैंडफादर भी नहीं थे, मैं ये मान लूँगा। आप ये मान लीजिए भगवान नहीं है, मैं बोलूँगा आपके फोर्थ फादर नहीं थे, ग्रैंडफादर नहीं थे। ठीक। अभी मेरा ये सवाल है कि ये जो लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि भगवान है नहीं, दिखते नहीं है, यही सब लोग लगता है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं। मैं सुबह 7 बजे उठा और मैंने व्हाट्सएप ऑन किया, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे देखा तो किसी के स्टेटस पे देवादिदेव महादेव के चित्र हैं, किसी के स्टेटस पे सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण के चित्र हैं, किसी के स्टेटस पे राम भक्त भगवान हनुमान जी के चित्र हैं। तो ये चित्र जो वो लगा रहे हैं, इसका मुझे नहीं समझ में आया कि लॉजिक क्या। यूथ लगाता है और एक हमारे फादर की एज के लोग हैं वो भी शेयर करते हैं। अब वो स्टेटस लगाते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि अब मेरे को मंदिर जाना चाहिए कि सिर्फ सुबह उठ के व्हाट्सएप खोल लूँ तो हो गया मेरा टेम्पल। व्हाट्सएप मंदिर भी काफ़ी प्रचलित है। व्हाट्सएप मंदिर बहुत प्रचलित है, लेकिन इसके 2 थॉट प्रोसेस है। 2 लोग हैं, एक हमारी जनरेशन वाले हैं और एक हमारे पिताजी की जनरेशन वाले या उनसे पुराने जनरेशन के जो लोग हैं। उनका क्या बिलीफ ही इतना स्ट्रांग है ना, वो स्टेटस लगाते तो उनको उनमें अपना भगवान नजर आता है। उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग है, वो ये चाहते हैं कि सब में पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, सब लोग दर्शन करें भगवान के उठते से, मोटिवेट करते हैं। उनका ये थॉट प्रोसेस रहता है। दूसरी हमारी जनरेशन है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी जनरेशन में सब लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो हमारी जनरेशन के जो मेजोरिटी लोग हैं वो क्या करते हैं, दिखावे के लिए। कुछ लोग होंगे जिनका बिलीफ इतना स्ट्रांग होगा, जो सच में भगवान में इतनी आस्था रखते हैं कि उनके लिए सुबह उठते से ही सबसे पहले यही है कि मैं पूरे जगत में दिखाऊं मेरा। इनडायरेक्टली ये है कि वो भक्त है भक्त। और कुछ लोग जो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं कि मैं कुछ ऐसा स्टेटस लगा दूं या ऐसा फोटो लगा दूं जो किसी ने नहीं देखा हो, कि भगवान का सबसे बड़ा भक्ति मैं ही हूँ, कि रोज स्टेटस लगाता हूँ। जैसे मंदिर जाके दिया जलाना होता है ना, कि मैं रोज अगरबत्ती लगाता हूँ, रोज दिया, वो नहीं, मैं रोज स्टेटस लगाता हूँ। पर अगर आप मंदिर में जाके दिया जलाएंगे तो कौन देखेगा, पर स्टेटस लगाएंगे तो इतनी दुनिया देखेगी। स्क्रॉल करके देखता है आदमी कि कितने लोगों ने चेक किया। लेकिन मंदिर में जाके आप लगाएंगे ना स्टेटस, तो भगवान वहाँ ऐड है आपके। ये बात, भगवान आपका स्टेटस वहाँ पे देखेंगे मंदिर में, लेकिन भगवान आपके व्हाट्सएप पे ऐड नहीं। करेक्ट, वहाँ आपके भगवान नहीं देखेंगे। लॉजिक। तो अब होता क्या है ना, एक आपकी कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है, वो आप पूरी दुनिया के साथ तो शेयर नहीं करेंगे ना। करेक्ट। अगर आप भगवान के साथ कनेक्टेड है तो आपको स्टेटस लगाने की किसी की आवश्यकता नहीं। भगवान के साथ कनेक्टेड है तो आपका एक बॉन्ड है उनके साथ, प्राइवेट रिलेशन है।
आपका किसी के साथ प्राइवेट रिलेशन है, सबके साथ आप बांटते थोड़ी फिरेंगे कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये मेरे फ्रेंड है। सबको थोड़ी बताते फिरेंगे, आपके हैं, आपको पता है, उनके साथ आप बात कर रहे हैं, वो आप जानते हैं, पूरी दुनिया को क्यों बता। तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है अगर कोई लगाता है स्टेटस तो, लेकिन अगर आपके उसके पीछे आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, उस गॉड को लेके, उस भगवान को लेके इतना बिलीफ है आपके मन में, तो आप लगाइए। तो आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं भगवान के अलावा। कुछ भी खोलेंगे जहाँ देखेंगे भगवान, तो वो आपके लिए सही है। लेकिन आप दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो गलत है, कि मैं ऐसा स्टेटस लगा दूँ कि मज़ा आ जाए, कोई मांगे मेरे से सब कि ये कहाँ से लेके आया था स्टेटस, मेरे को भी दे, मैं भी लगाऊंगा। देखा देख मैंने, बिलीफ है तो आप लगाइए। ये बात अच्छी लगी कि भगवान आपके व्हाट्सएप पे ऐड व्हाट्सएप पे ऐड नहीं देखेंगे कैसे, वो नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। आप सलमान खान का उसका फोटो लगाएंगे, आपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, उनको टैग कर दिया तो देख पाएंगे। लेकिन लोग बाग ये भी करते हैं, सेलिब्रिटीज का वो बर्थडे हुआ, हैप्पी बर्थडे सलमान खान, हैप्पी बर्थडे दिस, हैप्पी बर्थडे दैट, भाई नहीं है वो ऐड तेरे, कैसे देखेंगे वो? नहीं देखेंगे। सेम भगवान के साथ है, भगवान मंदिर में एडेड है, आप वहाँ जाके दिया लगाओ, वहाँ जाके अगरबत्ती लगाओ तो काम करेगी, भगवान देखेंगे आपका स्टेटस, लेकिन यहाँ नहीं देख पाएंगे। करेक्ट, इंटरेस्टिंग आंसर। चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। श्योर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।